केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मांगेगी ईडी। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मांगेगी ईडी। कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मांगेगी ईडी। ईडी रिमांड आज हो रही है खत्म। तो कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी। वहीं न्यायिक हिरासत से लेकर ईडी भी रिमांड बढ़ाने को लेकर कोर्ट में कर सकती है अपील। देखना ये होगा कि कोर्ट में दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद कोर्ट के द्वारा क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी। ईडी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने करेगी पेश। कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट के में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी। कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। ईडी आज सीएम केजरीवाल को कोर्ट में करेगी पेश। इसके अलावा ईडी न्यायिक हिरासत को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है ईडी रिमांड बढ़ाने को लेकर भी कर सकती है अपील। रिमांड बढ़ाने को लेकर ईडी कर सकती है मांग। सूत्रों के हवाले से जानकारी, केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा सकता है। कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी कुछ ही देर में होने वाली है, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? क्या कुछ आज सामने आ सकता है? देखिए, लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जो मुश्किल है बढ़ती नजर आ रही है, लगातार कई उनके मंत्रियों पर भी आज हुई है। वही आज अरविंद केजरीवाल की ईडी की जो रिमांड खत्म हो चुकी है, क्योंकि 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की और ईडी रिमांड मांग सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईडी बयान दे रही है कोर्ट के सामने भी और वैसे भी बता रही है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, जांच के अंदर कहीं ना कहीं खाना नहीं कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से साफ कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसे में ईडी लगातार और उनकी डिमांड बढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर नहीं होता है तो उनका न्याय शास्त्र में भेज दिया है, क्योंकि लगातार सीबीआई भी इसकी तरफ है कि उनको भी शायद हो सकता है कि सीबीआई भी अपनी डिमांड मांगे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है आज और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कल जो इंडिया अलायंस गठबंधन था उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में काफी संख्या में जो धरना प्रदर्शन किया, जहाँ पर काफी संख्या लोग पहुंचे थे। ऐसे वहाँ भी अरविंद केजरीवाल के को लेकर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसको लेकर नारेबाजी भी की गई थी। सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि मेरे पति निर्दोष हैं और उनकी जो हालात है वो तबियत ज्यादा खराब का बहाना भी बताया गया था कि उनको तबियत ज्यादा खराब है। ऐसे में मैंने ईडी में जांच करी है। वही कल सुनीता केजरीवाल ने बड़े मंच पर एक लेटर भी दिखाया कि मुझे आदेश दिया है, इस लेटर के माध्यम से जो बात की कुछ चीजें बताई गई थी, मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली का रहूँगा, दिल्ली निवासी का हूँ। तो ऐसे में कहने का अरविंद केजरीवाल जो मुश्किल है बढ़ती आ रही है। वहीं जिस तरह की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट गए थे अरविंद केजरीवाल के वकील, उसकी भी आज सुनवाई है, यानी कहीं ना कहीं और साथ में इस्तीफे को लेकर के भी याचिका दायर की गई थी, उसकी भी आज सुनवाई है। अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है वो बढ़ती जा रही है। लगता है कि आज राउज कोर्ट से क्या उनको राहत मिलेगी या फिर जेल जाएंगे या फिर इस्तीफा देना पड़ेगा आज। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से कई तरह की संभावनाएं आज निकलकर सामने आ रही हैं, कोर्ट में पेशी के साथ ही साथ जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल घर जाने की मांग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हैं, क्योंकि जिस तरह से वो अभी ईडी की गिरफ्त में है, कहीं ना कहीं उनका बीपी हमेशा डाउन होता रहता है वहाँ, लेकिन उनकी डॉक्टर की टीम है पूरी व्यवस्था करिए, लेकिन घर जाने की बात करें। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, जब तक शायद ईडी उनको नहीं छोड़ेगी, लगातार कोर्ट से और डिमांड की बात करेगी, क्योंकि उनके मोबाइल पासवर्ड की बात सामने आ रही है, वो अभी नहीं बता पा रहे हैं, ना ही डाटा बता रहे हैं, क्योंकि जो उनको नोट थी ईडी की वो सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ईडी शायद दोबारा से और कोर्ट से कहेगी हमें 3 से 4 दिन की और रिमांड चाहिए ताकि हम और पूछताछ करें। तो ऐसे में देखना ये होगा, क्योंकि इधर तो मंत्री अंदर जेल में है, वहीं कैलाश गहलोत को भी कल जब परसों बुलाया गया था, उनकी भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा भी दे सकते हैं या फिर उनको जेल जा सकते हैं आज। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी रिमांड को लेकर न्यायिक हिरासत दोनों की बात आ रही है, क्या लग रहा है आपको कि कोर्ट में पेशी होने के बाद आज इस पूरे मामले में फैसला निकलकर सामने आ सकता है? ईडी रिमांड बढ़ाने की बात कर सकती है या फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है?
देखिए दोनों बातें हैं, ईडी रिमांड बनाने की बात भी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बयान दिया गया था, उसका केजरीवाल ने कहा था कि मेरे पति निर्दोष है, उन्होंने सारा बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जो 100 करोड़ रुपए की बात सामने आई थी, तो ईडी का नाम सामने आ गया, उनको रिहा दिया गया, उनको जमानत कर दी गई है, उनको 55 करोड़ बीजेपी को दिए गए थे, ऐसे कई आरोप लगाए थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि कोर्ट में शायद अरविंद केजरीवाल को बड़ा खुलासा करेंगे, वहां भी अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि अपने बचाव में कोई सबूत नहीं दे पा रहे। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल जो बयान दे रहे हैं, जो उनके धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल बयान दे रही हैं, वो खुद अपने बयानों में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि खुलासा करना कोर्ट के सामने बात रखी कि मेरा खाली इतना है कि मैं वहाँ पर हूँ, 4 नाम मेरे सामने आ रहा है, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है। तो ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल है, कहीं ना कहीं जो बात सच्चाई है वो छिपाते जा रहे हैं। अब उनके मंत्रियों पर गाज गिरी है, सभी को एक एक करके नोटिस भेजा जाएगा, जो जो उनके चाहते थे सबसे पूछताछ की जाएगी। तो हो सकता है कि आज कोई और नया खुलासा हो। अब देखना ये होगा 11:30 बजे के बाद जब वो पेश होंगे तो कोर्ट में अपने क्या बयान देते हैं। जिस तरह से पिछली बार गए थे कि बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन खुलासा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने जो सहयोगी मंत्रियों का नाम लिया था कि मेरे यहाँ ढेरों मंत्री आते हैं, मुझे नहीं पता क्या लोग क्या करते थे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो बयान है वो खुद ही अपने आप को फंसाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सच्चाई है कि बिना मुख्यमंत्री के कोई भी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अब कोर्ट के फैसले के बाद पूरा मामला अटका हुआ है, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार गिरफ्तारी के विरोध में अपील की गई थी। इस पूरे मामले में अब क्या कुछ अपडेट है? क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिशें अभी भी जारी हैं? देखिए आम आदमी पार्टी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जिस तरह कल भी कहा गया था अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, उनने जबरदस्ती बीजेपी चुनावों से पहले घेरती जा रही है, उनको चुनाव प्रचार रुकवाना चाहती है। क्योंकि अगर मोदी जी को हराना है या बीजेपी को हराना है तो अरविंद केजरीवाल को कहीं से लाना होगा। लेकिन ऐसे में डर है कि बीजेपी क्या अगर अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आते हैं तो हो सकता है कि उनके प्रचार से मोदी जी घबराते जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है लगातार। लेकिन ये ईडी का मामला है, कोर्ट ने भी कहा था और कई ऐसे सबूत उनके खिलाफ है जो ईडी कह रही है कि हमारे पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी सबूत है जो आराम से इनको जेल भेज सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आज जो खुलासा होगा, अगर ईडी की सुनवाई होने के बाद अगर सहयोग नहीं हुआ तो हो सकता है 3 से 4 दिन की और रिमांड ईडी मांग सकती है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में 3 से 4 दिन की रिमांड और मांगी जा सकती है। क्या समय निर्धारित किया गया है अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए और उसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए? कोर्ट को 11:30 बजे का समय बताया गया है। 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल जी को राजू कोर्ट में लाया जाएगा, क्योंकि गेट नंबर 5 से पूरी व्यवस्था कर दी गई, वहाँ पुलिस से रिकट कर दिया जाता है ताकि कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या कोई धरना प्रदर्शन तो पूरा जो दिन दयाल मार्ग है उसको सील कर दिया जाता है, वहाँ पुलिस तैनात कर दी जाती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जिस कल रैली होती, अभी पंजाब से काफी लोग हैं, दिल्ली में कई जगह लोग दिल्ली में, तो हो सकता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जब पेशी हो तो उस समय कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन या संकट जताए हुए दिल्ली पुलिस हट पर है। यानी कहीं ना कहीं तो पूरी व्यवस्था दिल्ली पुलिस करी हुई है ताकि कोई भी समस्या का सामना या मुसीबत का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।